थोड़ा सा समराइज कर देंगे क्या व्हाट वाज डिस्कस इन द लास्ट क्लास, कैपेसिटर के बारे में क्या डिस्कस हुआ था। आई थिंक ये हमारा लास्ट स्लाइड था कल का, कि कैपेसिटेंस जो होता है बेटा, अगर हम समराइज करें किसी भी कैपेसिटर क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक। हाँ जी, यही था क्या? यस ओके। और ये एनर्जी स्टोर करता है, एक पे होता है प्लस क्यू, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, और एक पे हो गया हाई पोटेंशियल, दूसरे पे हो गया लो पोटेंशियल। और ये एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, किस फॉर्म में स्टोर करता है एनर्जी को? इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जैक्टली। और सेल या बैटरी किस में स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको कैपेसिटर का यूज कहाँ पे होता है? जहां पे हमको कंटिन्यूअस करंट चाहिए होता है या सडन इंस्टेंटेनियस करंट की जरूरत होती है। व्हाट इज एप्लीकेशन, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ व्हाट इट गिव्स? अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो सडन एंड इंस्टेंटेनियस करंट के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ जी, याद है क्या कल का लेक्चर? यस सर। सडन एंड इंस्टेंटेनियस करंट। एग्जाम्पल वगैरह हमने डिस्कस, जैसे कैमरे का फ्लैश हो गया, इन्फिब्रिलेटर्स हो गए, पंखे के अंदर जो हम लगाते हैं कैपेसिटर, जहां पे हमको अचानक से झटके से करंट चाहिए होता है। ठीक है, अगर हम किसी कैपेसिटर को, सिंबल ये है, अगर हम किसी कैपेसिटर को, सर अगर इससे इंस्टेंटेनियस करंट आता है हाँ? तो इसे उसमें मोबाइल चार्जर्स में क्यों यूज करते हैं? असल में अभी आपको बेटा ना बस एक छोटा सा एप्लीकेशन बताया गया है कैपेसिटर का। अभी आपने अल्टरनेटिंग करंट तो पढ़ा ही नहीं। अल्टरनेटिंग करंट में कैपेसिटर्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये तो हमने आपको जो मोबाइल चार्जर वगैरह होते हैं वो तो डीसी होते हैं, सॉरी एसी होता है। आपने देखा होगा कि मोबाइल चार्जर जो अडेप्टर होता है, आपको मैं यहाँ पे मेरे ये देख रहे हैं क्या, इसकी बात करें ना, ये अडेप्टर होता है। यस तो सर। बेसिकली ये आप तो इसको अल्टरनेटिंग करंट देते हैं। आप अगर देखोगे बैटरी चार्जर के ऊपर लिखा रहता है, कहाँ गया, हाँ देखिए इसमें क्या लिख रहा है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ कि इनपुट जो है 240 वोल्ट है और आउटपुट वोल्ट जो है वो है आपका 9 वोल्ट। तो 240 वोल्ट को ये 9 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये, और ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। आपको पता है ये अडेप्टर जो है आपकी सप्लाई कौन सी होती है? एसी होती है। और ये अडेप्टर जो उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर, इसको कैपेसिटर इज आल्सो यूज्ड एज अ फिल्टर। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डायोड, वहां पे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि सर कैपेसिटर का और क्या काम होता है। ठीक है, अभी तो आपने बस उसका इंट्रोडक्शन लिया है। ओके बेटा, समझ में आया क्या जो मैंने बोला? यस सर। ठीक है, तो अगर हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया किससे? डीसी सोर्स से, बैटरी से, एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो व्हाट विल हैपन बेटा? वोल्टेज भी है, तो जो वोल्टेज बैटरी का था वही वोल्टेज कैपेसिटर का बन जाता है। याद करिए मैंने एग्जांपल दिया था कि एक खाली टंकी है, एक भरी टंकी है, अगर दोनों को कनेक्ट करेंगे तो पानी जो है ज्यादा पानी वाले से फ्लो करने लगेगा, लेस वाटर वाले में। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम। तो यहाँ पे कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। और हमने एक टर्म डिफाइन किया था, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ओके, जिसको हम और एक मिनट Q इज इक्वल टू सी बी। अच्छा, आई होप ये सब याद होगा। और कैपेसिटेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है बेटा? किसी भी सिस्टम का कैपेसिटेंस जो होता है किस पे डिपेंड करता है? जल्दी बताइए मुझे। कैपेसिटेंस, व्हाट आर फैक्टर्स ऑन व्हिच द कैपेसिटेंस डिपेंड? उसका शेप साइज पे, उसके मीडियम पे, उसके गैप वगैरह पे डिपेंड करता है। क्या ये कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करता है? क्या बात है? आज यस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वोल्टेज एंड चार्ज ऑफ द कैपेसिटेंस। ये वोल्टेज और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अब हमने लास्ट क्लास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था। जरा मुझे बता सकते हैं कैसे डिराइव किया था? तो पहले हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, जो कि आ गया था मेरे पास सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से वोल्टेज निकाला था, E इज इक्वल टू वी। फिर वहां से हमने C इज इक्वल टू क्यू बाई वी कर दिया। 3 स्टेप का प्रोसेस था। तो मुझे एक फॉर्मूला मिल गया था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और अगर हमने बीच में कोई मटेरियल फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया था बेटा? यस, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी बन गया था क्या? बोलिए। तो आपने ये देखा था कि अगर कोई वैक्यूम है तो कैपेसिटेंस C है, और अगर उसमें हम कोई मीडियम फिल कर दे
तो उसका कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अगर वैक्यूम में कैपेसिटेंस C है, अगर हम उसके बीच में कोई मीडियम फिल कर दें, डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें, तो ये है किसमें, वैक्यूम में, और ये है था कैपेसिटेंस किसमें, किसी मीडियम में। ठीक है, कैपेसिटी। आई होप ये सब बातें आपको याद आ जाएंगी यस्टरडेज इन द यस्टरडेज क्लास। यस सर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे जल्दी से इसके आंसर बताइए। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर एक बैटरी को कनेक्ट किया एक कैपेसिटर से, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका वोल्टेज V है और हमने क्या किया, इसका कैपेसिटेंस C है। अगर हम इस कैपेसिटेंस के प्लेट सेपरेशन को इंक्रीज कर दें, जो प्लेट का सेपरेशन है बेटा, सेपरेशन, उसको इंक्रीज करें, तो बताइए वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा और कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। वोल्टेज मतलब सेम रहेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, चार्ज क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जल्दी से मुझे सोच के बताइए। अगर हमने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया एंड देन स्लोली आई एम इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन द प्लेट्स, और मैं आपके स्क्रीन पे लिख दे रहा हूं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर हम प्लेट सेपरेशन इंक्रीज कर दे तो व्हाट विल हैपन, सोचो बेटा। कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, बताओ यार। वेरी सिंपल फॉर्मूला इज देयर, डिक्रीज हो जाएगा। तो बोलिए। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने कि सर अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज V क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज, डिक्रीज और सेम। ओके, और कोई बताए व्हाट विल हैपन विद द वोल्टेज, वोल्टेज क्या लगता है आपको, इंक्रीज होगा। बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी को हमने हटाया नहीं है, बैटरी रिमेन कनेक्टेड। ओके, डिम्पल कह रही है सेम होगा, वेदांत कह रहा है बिल्कुल सही बोला, सेम रहेगा, क्योंकि वोल्टेज तो कनेक्टेड है, जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही कनेक्टेड होगा, इसका मतलब वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। चार्ज के बारे में क्या रहा है, चार्ज इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज। डिक्रीज, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है। अब आपका C क्या हुआ, डिक्रीज, वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट, तो जब C डिक्रीज हुआ इसका मतलब चार्ज भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। चार्ज भी क्या होगा, डिक्रीज। चार्ज डिक्रीज होने का मतलब चार्ज कैपेसिटर से प्लेट की, बैटरी की तरफ मूव करेगा। ओके, इट मींस आपको क्वेश्चन कभी ऐसे हो सकता है, इसका मतलब चार्ज मूव फ्रॉम प्लेट, कैपेसिटर प्लेट टू बैटरी। आई होप ये आपको समझ में आएगा बेटा। यस सर। ठीक है, अब ये पहला केस है। दूसरा केस मैं ले रहा हूं, अगर हम ये मान लें कि हम अगर इफ इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें। दूसरा, पहला केस क्या था, हमने प्लेट्स के सेपरेशन को इंक्रीज किया, अब हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन को इंक्रीज नहीं कर रहे, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड और बैटरी कनेक्टेड है, तो बताइए वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट इज हमारा बैटरी जो है कनेक्टेड है, बैटरी को हमने सेपरेट नहीं किया बेटा, जल्दी बताइए सोच के, व्हाट विल हैपन देयर। फॉर्मूला आपके पास है ऑलरेडी, क्या होगा कैपेसिटेंस पे, अभी हमने डिस्कस किया था बेटा ना, अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, इतना ज्यादा आप प्लीज ऐसा मत करें कि टीचर बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाए। ओके, सीमा विश्वास करें कि सर वोल्टेज सेम रहेगा, बिल्कुल सही बात है, वोल्टेज तो सेम रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही कैपेसिटर का वोल्टेज होगा। ओके, और कोई चीज पे क्या फर्क पड़ेगा, सर चार्ज इंक्रीज होगा। ओके, बिल्कुल चार्ज इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज एग्जैक्टली, होगा। बिल्कुल सही। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो C जो होगा वो क्या बन जाएगा, KC बन जाएगा क्या, तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो जाएगा, कल हमने डेरिवेशन देखा था, C क्या हो गया, इंक्रीज हो गया,
और आपको पता है Q इज इक्वल टू CV। जब आपने C इंक्रीज किया तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चार्ज इंक्रीज होने का मतलब जो चार्ज है वो मूव करेगा बैटरी से, यानी सम अमाउंट ऑफ चार्ज विल मूव फ्रॉम बैटरी टू द प्लेट्स, बैटरी टू प्लेट्स। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ये दोनों केस हमने कब तक डिस्कस किया, जब बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। बैटरी को जो है हम, यानी जो पावर सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, उसको हमने कंटिन्यूअस लगाए रखा, उसको हमने सेपरेट नहीं किया है। ऐसा भी पॉसिबल है कि हम बैटरी को हटा दें। चले आगे बेटा दूसरे केस की तरफ। यस सर। ठीक है, अब देखते हैं हम जरा एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें हमारा क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। आइसोलेटेड का मतलब ये हुआ कि पावर सप्लाई या वोल्टेज सप्लाई जो बैटरी है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। देखिए कैसे। फॉर एग्जांपल एक हमने कैपेसिटर लिया और इस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया और यहाँ पे स्विच है, हमने स्विच को ऑन कर दिया। स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा, कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। बोलो भाई। Yes, sir. जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा उसके बाद क्या होगा, करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा, चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। अब उसके बाद बोल रहा है कि अब जब आफ्टर स्विच ऑफ, पहले आफ्टर जब हम स्विच ऑफ कर देंगे तो हमारा कैपेसिटर क्या होगा, बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया। स्विच ऑफ करने के बाद मिसाल, तो अब आप मैं पूछ रहा हूं कि देन आई एम डूइंग प्लेट सेपरेशन इंक्रीज करना। स्विच ऑफ करने के बाद प्लेट सेपरेशन को मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीज। तो बताइए Q पे क्या फर्क पड़ेगा, C पे क्या फर्क पड़ेगा, V पे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा कि अब हमारा बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी रिमूव्ड है। सोचिए, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा और वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा। सोचो बेटा, जल्दी बताओ। फॉर्मूला तुम्हें बताया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो पहले तो ये समझ में आ गया होगा आपको, यार कुछ जवाब तो दो, इतना छोटा प्रॉब्लम में कैसे आपको आगे बढ़ाऊं। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कोई बड़ा क्वेश्चन कराने की आपको, जब आप इतने छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल साइलेंट है, इंटरेक्टिव क्लास हो ही नहीं रही है। हाँ भाई, कुछ तो बोलो। व्हाट विल हैपन विद द कैपेसिटेंस। चार्ज कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। Yes. क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल से पूरा डिस्टेंस बढ़ा तो कैपेसिटेंस क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो कैपेसिटेंस तो ठीक है बेटा, आपका डिक्रीज हो गया। ओके, वेरी गुड। अब आपका कैपेसिटर सेपरेट हो गया, मतलब कैपेसिटर को आप मान सकते हैं कि आइसोलेट होकर अलग हो गया है। और जब कैपेसिटर अलग हो गया है तो अब ये बताइए कि इसका चार्ज कहीं जा तो सकता नहीं है, कोई दूसरी चीज से कनेक्टेड नहीं। इसका मतलब अगर बैटरी रिमूव्ड है तो क्या चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज डिक्रीज और इंक्रीज होने के लिए कहीं जाना या आना पड़ेगा। अब इसको तो आपने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, अलग कर रखा है। तो अगर आप इसको डिस्कनेक्ट कर लिए, आइसोलेट कर लिए, इसका मतलब क्या होगा, अगर आइसोलेट किया तो इसका मतलब बैटरी कैपेसिटर का जो चार्ज है वो चार्ज जो होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि ना चार्ज कहीं जाने वाला ना कहीं आने वाला। ठीक है, अब वोल्टेज के साथ क्या होगा बेटा, यू नो V इज इक्वल टू Q बाई C। वोल्टेज, चार्ज आपका सेम है, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और कैपेसिटर क्या होगा, डिक्रीज हुआ। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन विद द वोल्टेज। Increase. एग्जैक्टली, वेरी गुड। वोल्टेज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर मैं इसको समराइज करूं आपको बेटा, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो क्या सेम रहता है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो क्या चीज सेम रहेगी, चार्ज, वोल्टेज या कैपेसिटेंस। बोलो भाई। V सेम रहेगा। और बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया या आइसोलेट कर दिया, बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया या फिर हमने बैटरी को आइसोलेट कर दिया। तो बैटरी आइसोलेट है क्योंकि अब चार्ज कहीं जा नहीं सकता, चार्ज कहीं आ नहीं सकता। देखिए इस वाले केस में हमने जब चार्ज बैटरी कनेक्टेड था तो उस केस में हमने देखा कि चार्ज प्लेट से, कैपेसिटर प्लेट से बैटरी की तरफ जा रहा था,
या फिर बैटरी के कैपेसिटर प्लेट्स की तरफ। अब तो आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है तो चार्ज कहीं आ नहीं जा नहीं सकता नहीं। इसका मतलब ऐसे केस में जब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं या फिर आइसोलेट कर देते हैं तो आपका जो क्यू है चार्ज वो रिमेन दैट रिमेन्स। ठीक है, यस सर। तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लें। आगे चलें क्या? मैं मूव ऑन बेटा? यस यस एक मिनट इसको सर। नोट यस नोट कर ले। अब देखो एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल है। चले आगे उसको कराएंगे आपको। यस सर। ठीक है, एक मिनट सर, कर रहे हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज आप सेम रखेंगे और बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, आइसोलेट कर दिया तो उस केस में चार्ज सेम होगा। ठीक है, चार्ज रिमेन सेम। डन सर। अब आपको मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपसे मैं कह दूं कि एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 1 मिली फैरेड का, 1 माइक्रो फैरेड का, मान लेते हैं 1 माइक्रो फैरेड या 10 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है बेटा। और इसको आपने कनेक्ट किया किससे? इसको आपने कनेक्ट किया किससे? फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट की बैटरी से। मैं मान लेता हूँ 100 वोल्ट की बैटरी से। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a dielectric of if of k is equal to 2, एक k dielectric constant 2 का is inserted in capacitor, उसके बीच में आपने इंसर्ट कर दिया कैपेसिटर, then how much charge will flow फ्रॉम बैटरी? तो कह रहा है बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करेगा ये बताइए मुझे। अगर आपने अभी सिस्टम किया 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, 100 वोल्ट की सप्लाई दी आपने, फिर उसके बीच में एक 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कैपेसिटर में आपने फिल कर दिया। इसको मतलब इसके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया और वोल्टेज कनेक्टेड है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर सर हमारा बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज रिमेन सेम। याद रखिएगा, बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज रिमेन सेम। तो अब क्या होगा सर, जरा देख के बताइए मुझे। ये बिफोर का केस है, यानी आपने अभी इंसर्ट नहीं किया है, और ये आफ्टर का केस है जब आपने इंसर्ट कर दिया है। सोच के बताओ बेटा क्या होगा आंसर। कितना चार्ज फ्लो करेगा बैटरी से इंसर्ट करने के बाद? कितना चार्ज फ्लो करेगा इंसर्ट करने के बाद? ओके जल्दी बताए बेटा, बिफोर चार्ज कितना होगा, अभी चार्ज कितना होगा? Q इज इक्वल टू सीवी है, कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रो और वोल्टेज कितना हो गया 100। तो क्या मेरे पास 1000 माइक्रो कूलम का चार्ज आ गया क्या? सलमान कह रहा है वेदांत 1000 माइक्रो कूलम। जब आप कैपेसिटर के अंदर प्लेट्स में भर देंगे कैपेसिटर तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा आपके कैपेसिटेंस? 20 माइक्रोफैरेड। 20 एग्जैक्टली। के जो हो जाता है सी जो बन जाता है वो बन जाता है के टाइम्स हो जाता है। मतलब पहले 10 था तो अब जो कैपेसिटेंस होगा जिसको मैं C1 लिख सकता हूँ वो 20 माइक्रोफैरेड होगा। वोल्टेज पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। ठीक है, तो वोल्टेज सेम रहेगा। यस वोल्टेज सर। तो 100 वोल्ट रहेगा। तो अब मैं मान लेता Q1 नया वाला चार्ज। Q क्या होगा? C1 इंटू V। तो 20 इंटू 100 हाउ मच आई गॉट? 2000 माइक्रोकूलम। तो पहले चार्ज कितना था? 1000 माइक्रोकूलम। अब कितना हो गया? 2000 माइक्रोकूलम। इसका मतलब बैटरी से 1000 माइक्रोकूलम चार्ज। तो इसका डिफरेंस निकालिए, Q1 माइनस Q। 2000 माइनस 1000 इसका मतलब क्या होगा?
इट मींस व्हाट, बैटरी से 1000 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो किया है कैपेसिटर की प्लेट्स की तरफ। Yes, sir. समझ में आएगा? Yes, sir. बहुत आसान है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप बिफोर वाला निकाले, आपने आफ्टर निकाला, देन यू जस्ट सबट्रैक्ट। तो इतना चार्ज हमारा एक्स्ट्रा फ्लो करेगा बैटरी से कैपेसिटर प्लेट्स की तरफ। वोल्टेज को आपने सेम रखा क्योंकि जो बैटरी है वो कनेक्टेड है। वोल्टेज को आपने सेम रखा, यहाँ पे भी जो वोल्टेज था, वोल्टेज वो 100 वोल्ट था, इक्वल टू द बैटरी वोल्टेज। ओके, आई होप ये बहुत आसान प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। Yes, sir. अब मैं बिल्कुल सेम काम करने जा रहा हूं और बैटरी को डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने बेटा ये नोट कर लिया हो, समझ लिया हो, तो हम आए उस प्रॉब्लम की तरफ। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब बिल्कुल सेम प्रॉब्लम मैं दिखा रहा हूँ। सॉरी, ये क्या आ गया? एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू शो यू जस्ट। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कैपेसिटर था, लेट मी से 10 माइक्रोफैरेड का। आपने इसको कनेक्ट किया किससे? एक स्विच के जरिए 100 वोल्ट की बैटरी को। अब क्वेश्चन कह रहा है स्विच ऑन करा, आपने क्या किया? स्विच इज ऑन, पहले स्विच को क्या किया आपने? ऑन किया। सर डाउट क्लियर कर दूं, ऊपर लिखा है, क्या लिखा है बेटा आपने? सर माइक्रो चेंज करा है कि नहीं? माइक्रो का आप बिल्कुल आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर लो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। तो आप इसको 1000 इंटू 10⁻⁻6 कर लोगे तो ये बन जाएगा 10⁻³ कूलम। ओके बेटा, 10⁻⁻4 नहीं, -3 होगा, -4 नहीं, -3। हाँ ठीक है, इट्स ओके, नो इशू। मैंने गलत कब बोला? मैंने माइक्रो में आंसर दिया और आप जो है उसको कूलम में दे रहे हैं, नो इशू, इट्स ओके, दोनों आंसर सही है। अब आपसे कह रहा है स्विच इज ऑन, पहले मैंने स्विच को ऑन किया, देन डाइलेक्ट्रिक ऑफ K is equal to 2 is inserted after switch on। पहले हमने स्विच को ऑन किया, कैपेसिटर चार्ज हो गया, सब कुछ हो गया, फुली चार्ज हो गया। उसके बाद हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाला, लेकिन स्विच को ऑन करके नहीं, ऑफ करके, आफ्टर स्विच ऑफ। स्विच ऑफ करने के बाद तो अब बताइए मुझे व्हाट इज द चेंज इन वोल्टेज? कितना वोल्टेज चेंज होगा? चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज चेंज होगा? जल्दी से बताइए मुझे। देखिए, जब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या चीज सेम रहती है? अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है बेटा, Charge. चार्ज सेम रहता है। वेरी गुड, चार्ज सेम रहता है। बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि बैटरी उसको कंटिन्यूअस वोल्टेज सप्लाई करता रहेगा। तो अब आप वही वाला केस बना दीजिए कि बिफोर, यानी कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले क्या होगा और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद क्या होगा। व्हाट विल बी द वोल्टेज? सेम रहेगा। ओके, नहीं मुझे नहीं लगता वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है और एक डाइलेक्ट्रिक डालना कैपेसिटर। मतलब पहले जो था, अगर बेटा कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड है तो अब क्या होगा? कैपेसिटर फिल करने के बाद what will be the capacitance after filling with the dielectric of K is equal to 2? कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोफैरेड। 20, yes, C से KC बन जाएगा, मतलब now it will be 20 माइक्रोफैरेड। तो बिफोर जो मेरे पास कैपेसिटेंस, इसको C1 मान लो 10 माइक्रोफैरेड का, और चार्ज क्या होगा? Q1 क्या होगा? CV के बराबर, जो कि हो गया वोल्टेज हो गया 100 और C हो गया 10,000 माइक्रोकूलम के बराबर। और वोल्टेज जो है वो मेरे पास है बैटरी के बराबर, कितना? 100। 20 कैसा है बेटा? कल हमने डिस्कस किया था ना कि अगर एक वैक्यूम वाला कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है, जब C की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट A/D। जब इसके बीच में, वेदांत आपने कल की क्लास मिस करी थी क्या? अगर क्लास मिस करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है नेक्स्ट क्लास में कैसे समझ में आएगा। तो जब आप एक डाइलेक्ट्रिक इसमें भर देते हैं कोई, तो जो एप्सिलॉन है वो क्या हो जाता है? K एप्सिलॉन नॉट हो जाता है।
हाँ, तो जाहिर सी बात है जब आप क्लास मिस करेंगे किसी भी वजह से तो आपको मजा नहीं आएगा, तो आप जाहिर सी बात है, तो जो मेरा कैपेसिटेंस है वो C1 क्या होता है, KC बन जाता है, K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मैंने डायलेक्ट्रिक भर दिया K/2 का। ओके बेटा, अब जल्दी मुझे कोई बताया कि कितना वोल्टेज चेंज हो, हाउ मच वोल्टेज हैज बीन चेंज डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद। ये वाला है मेरा जब डायलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं हुआ है, और ये वाला है जब हमारा डायलेक्ट्रिक क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो क्या चीज सेम रहेगी डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले और डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद? व्हाट विल बी द सेम? कैन यू आंसर? क्या सेम रहेगा इन दोनों सिचुएशन में? सर आप चार्ज वोल्टेज कैसे सेम होगा? बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, स्विच ऑफ कर दिया है, चार्ज सेम रहेगा। वेरी गुड। तो चार्ज जो है वो मेरा जो 1000 माइक्रोकूलम है, वो चार्ज मेरे पास Q2 मान लेता हूं इसको, वो 1000 माइक्रोकूलम भी रहेगा, क्योंकि आइसोलेटेड है तो चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके ठीक है। और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 10 से 20 हो जाएगा क्या? और वोल्टेज क्या होगा बेटा? यू नो वोल्टेज इक्वल टू V इक्वल टू Q बाई C। वोल्टेज इक्वल टू Q बाई C। तो चार्ज कितना है 1000 और C कितना हो गया 20। दोनों माइक्रो माइक्रो में, माइक्रोकूलम माइक्रो फैरेड, तो माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 50 वोल्ट आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग 50 वोल्ट? यस सर। इसका मतलब अब जो कैपेसिटर का प्लेट होगा वो 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ होगा। तो आपका अगर मैं चेंज की बात करूं, चेंज क्या होगा? V2 माइनस V1 वो आ गया 100 माइनस 50, मतलब माइनस 50 वोल्ट। माइनस 50 वोल्ट का मतलब 50 वोल्ट पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। 50 वोल्ट पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा बेटा अच्छे से। यस सर। सभी को समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। यस सर। ठीक है। Yes. अब देखिए, अब हम आते हैं क्या, आप अब हम जो है स्टडी करेंगे अगर हम पार्शियली फिल करते हैं डायलेक्ट्रिक को। चलिए मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पे। यस सर। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपसे हेडिंग डालिएगा क्या, डायलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में अगर हम डायलेक्ट्रिक डालें तो क्या होगा? डायलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। तो बेटा आपको पता, व्हाट यू नो, डू यू नो व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल का मतलब समझते हैं क्या? पोलर मॉलिक्यूल कितने लोग हैं जो पोलर मॉलिक्यूल समझते हैं? व्हाट कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल कौन कौन समझता है? सर डायलेक्ट्रिक डालने पोलैरिटी होती है ना। मैं समझा नहीं बेटा आपकी बात, वेदांत क्या कहना चाह रहे हैं आप? डायलेक्ट्रिक डालने आपका क्वेश्चन इनकम अधूरा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पोलर मॉलिक्यूल समझते हैं आप लोग? यस और नो कुछ तो बोलो यार। पोलर मॉलिक्यूल जानते हैं? यस, नहीं जानते नो। दो ऑप्शन आपके पास है। नो सर। हाँ तो बताइए, मैं कहा कुछ बोलेंगे तो ही ना समझ में आएगा मुझे कैसे पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा केमिस्ट्री में बेटा आपने ये पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ा है? यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जिसके पास टेंडेंसी होती है ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, उसको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर कम पावर होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। फॉर एग्जाम्पल आपने मॉलिक्यूल बनाया किसका, लेट मी से H2O का, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड बना है। अब आपको ना ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि हाइड्रोजन? विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। तो स्लाइटली इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन का, वो मूव कर गया हाइड्रोजन से, तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी सेपरेशन ऑफ चार्जेस को हम बोलते हैं क्या? पोलर। यस, स्मॉल नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं? सच अ मॉलिक्यूल इज नोन एज व्हाट? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इसको हम डाइपोल बोलते हैं। क्या बेटा? बेटा डाइपोल अभी हम पढ़ेंगे। डाइपोल का मतलब ये हुआ जहां पे इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं। डाइपोल का मतलब क्या बेटा? इक्वल अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? डाइपोल। डाइपोल, डाई का मतलब दो, पोल का मतलब पोलैरिटी।
तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस हो गया। आई होप ये समझ में आ रहा है। Yes, sir. A system is Yes, separated sir. by. ठीक है, हाँ। तो ये पोलर मान लो। अब मान लेते हैं हमने फॉर एग्जांपल कैपेसिटर प्लेट्स लिए और आपको पता है कैपेसिटर एक पे प्लस सिग्मा होगा, दूसरे पे माइनस सिग्मा होगा। आप सिग्मा को Q बाई A लिख सकते हैं, कैन आई राइट लाइक दिस, और दूसरे पे क्या होगा, माइनस सिग्मा वाले को माइनस Q बाई A लिख सकते हैं। आई कैन राइट दिस। Yes, sir. ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। कोई बता सकता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कई बार इस चीज को डिस्कस किया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ बिल्कुल सही। अगर मैं मान लूं कि ये रहा विदाउट डायरेक्टिव, अब हम जैसे ही बेटा इसके बीच में डायरेक्टिक फील करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, जैसे हम इसके बीच में डायरेक्टिक फील करेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, बिल्कुल सटा के थोड़ा सा गैप छोड़ा हो ताकि आपको समझ में आए। जैसे डायरेक्टिक फील करेंगे, इधर क्या प्लस, इधर क्या माइनस, तो क्या ये प्लस वाला यहाँ पे कुछ इंडक्शन माइनस क्यू का कर देगा क्या, नेगेटिव चार्ज का, और इधर क्या प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, तो इसको बोल सकता हूँ कि इसको बोल सकता हूँ माइनस क्यू इंड्यूस। आई मतलब इंड्यूस, जो चार्ज इंड्यूस हुआ, और इधर क्या प्रोड्यूस कर सकता हूँ, प्लस क्यू आई। तो क्या इसके अंदर, इस डायरेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई क्या, जिसको मैं ई आई बोल सकता हूँ? बोलो। ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से थी जिसको मैंने ई नॉट बोला, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैंसिल कर रहे हैं क्या एक दूसरे को? Yes, sir. हाँ बिल्कुल, पोलैरिटी डेवलप हो गई। तो ये आपके पास दो पोल्स डेवलप, एक तरफ माइनस हो गया, एक तरफ प्लस हो गया। इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या बेटा? व्हाट वी कॉल दैट? Polarization. पोलराइजेशन का मतलब कि दो पोल बन जाना, एक तरफ नेगेटिव पोल जाना, एक तरफ पॉजिटिव पोल बन जाना। सच अ प्रोसेस नोन एज व्हाट? पोलराइजेशन। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर की बात करूं तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। एक तो आपका सप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो प्लेट की वजह से, और एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम बात करें इसके अंदर से, इस डायरेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या वो ई नॉट माइनस आई होगा क्या? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या ई नेट, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है डायलेक्ट्रिक के अंदर, वो क्या होगा, ई नॉट माइनस ई आई। तो क्या डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया? रिड्यूस हुआ कि नहीं, बोलो भाई। Yes, sir. आप लिखोगे, आप लिखेंगे क्या, इनसाइड डायलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक के अंदर, इनसाइड द डायलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की वजह से, इंड्यूस चार्ज की वजह से, ड्यू टू पोलराइज रिड्यूसेस ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की वजह से बेटा, या फिर आप इंडक्शन बोल सकते हैं, इंडक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है वो रिड्यूस हो जाती है। Yes, sir. ठीक है, ये रिड्यूस हो गया। इसका मतलब कि अगर आप वैक्यूम में, अच्छा अब आपको याद होगा कि एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो के की डिफिनीशन है, तो क्या आप के को ई बाई ई नॉट बाई ई लिखते थे क्या? Yes, sir. के को हम कैसे लिखते थे? ई नॉट बाई ई। डू यू रिमेंबर दैट? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा? एफ नॉट बाई एफ। अरे बोल Yes. तो भाई, एफ नॉट बाई एफ या फिर ई नॉट बाई Yes, sir. E not by E. ई नॉट बाई ई भी लिखते थे और एफ नॉट बाई एफ भी लिखते थे। तो अब देखिए मेरे पास, आपको यहां भी समझ में आ रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी मीडियम में, वो क्या हो जाएगा, यहां से मैं निकाल सकता हूं। अगर आप देखेंगे यहां से बहुत ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम का क्या होगा, ई नॉट बाई के। आई होप आपको याद होगा कि जब हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रखते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है, 1 बाई के टाइम्स जाता है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये तो हमने पहले पढ़ रखा है। अब जरा हम आते हैं इसको कुछ और रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए अगर ये रहा मेरे पास ई नॉट, और ये रहा डायलेक्ट्रिक। डायलेक्ट्रिक के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, प्लस माइनस क्यू आई, यहाँ रहा प्लस क्यू आई इंड्यूस चार्ज, और ये रहा प्लस क्यू, ये रहा माइनस क्यू, और अंदर एक ई नॉट है और उसको कैंसिल कर रहा है क्या, ई आई,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास हो गया क्या, ई नॉट माइनस ई आई, ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सर प्लीज शॉर्ट बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया। ये बेटा मैंने बहुत पहले डिस्कस किया है कि किसी भी मीडियम में अगर आप वैक्यूम लेते हैं तो वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, तो अगर कोई मीडियम डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाती है फोर्स, वो ई नॉट बाई के हो जाता है, के टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। जैसे कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाता है किसी भी मीडियम में। ओके, तो अब आप देखिए मेरे पास एक बात समझिएगा, अगर हम ई नॉट की वैल्यू लिखें तो ई नॉट की वैल्यू, सर वो तो के क्यू भाई, अब यार अब आप लेक्चर को रिवाइज करिए, ऐसे कैसे काम चलेगा। ये सारी चीजें बिल्कुल बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाई हुई है, और अभी आप लेक्चर को प्लीज थोड़ा आगे मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आप वेट करें, मुझे इस टर्म को डिराइव करने दीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, आप जब क्लास को रेगुलरली करेंगे और रिवाइज करते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा और आप भूलेंगे नहीं, वरना चीजें आपको नहीं लगने लगती है और आपको ऐसा लगने लगता है यार ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। तो इसीलिए आपको लगातार पढ़ते रहना होगा, उसको रिवाइज करते रहना होगा। तो ई नॉट बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो क्या इसको मैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, एम आई राइट? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या उसको मैं क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. जो इंड्यूस चार्ज है, क्योंकि ठीक है, अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो है क्या मेरे पास, ई नॉट माइनस ई आई, जो कैंसिल होने के बाद आया है। तो ई नॉट क्या है बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई आई क्या है, क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू, ई की वैल्यू मेरे पास ई नॉट बाई के बराबर है भी, ई नॉट बाई के। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, इन दोनों को कंबाइन करें, तो हमारे पास एक जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखना कि एक तो ई की वैल्यू ई नॉट बाई के भी होता है, और दूसरा जो मेरे पास है कि ई की वैल्यू आई कैन ऑल्सो राइट ई नॉट माइनस ई आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब आप देखिए सारे टर्म्स को जरा लिखिए, डिटेल में लिखिए, सारे टर्म्स को जरा डिटेल में लिखिए। ई नॉट की वैल्यू क्या हो गई, अब हमें ई नॉट को एक तरफ ले जा सकते हैं क्या, तो ई आई की वैल्यू मुझे मिल गई क्या, ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के, आगे पीछे करने के बाद फाइन। और ई नॉट अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आ रहा मेरे पास 1 माइनस 1 बाई के, और यहाँ क्या होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई नॉट को लिख सकता हूँ क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो उसके ऊपर कितना इंड्यूस चार्ज होगा। तो इंड्यूस चार्ज जो आ रहा है क्यू आई, हाउ मच दैट इज कमिंग आउट टू बी, क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब आगे अगर आप देखो, अब ये रिजल्ट याद नहीं रहेगा, मान लो आपको डेरिवेशन याद नहीं रहेगा, तो अगर मैं आगे डायरेक्ट लूंगा तो आपको परेशानी होगी, सर आया कहां से। तो फिर से मैं बता दूं, ई नॉट होगा, ई नॉट है, और एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कैंसिल कर रहा है उसको, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के। मैंने सारा एक्सप्रेशन लिखा और डिराइव किया, तो आई गॉट दिस आंसर। यस, हाँ जी, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंड्यूस चार्ज की वैल्यू मिल गई क्या आपको? Yes, sir. ये डेरिवेशन याद रहेगा Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए इसको अब आते हैं, जरा हम देखते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कुछ इस तरह से,
ओके, मैं मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, sir. ठीक है, तो आप देखिए ये डायग्राम भी आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। ये वही डायग्राम है कि वैक्यूम है बेटा तो ई नॉट है, मान लेते इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे जो ई नॉट की वैल्यू आ गई वो आ गया क्या, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा मतलब चार्ज अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब जब मैं जैसे ही मैंने कुछ इस पे डायरेक्टिव डाला तो इधर क्या होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इधर क्या आ गया, माइनस चार्ज, यहाँ पे ये माइनस माइनस आ गया, इसके अंदर पोलैरिटी बन गई माइनस की, ये माइनस 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 माइनस, तो जाहिर सी बात दूसरी तरफ क्या आ गया, प्लस। तो एक हो गया क्या मेरा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, और दूसरा का इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। Yes, sir. ओके, इज दिस फाइन? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं जरा कि हम निकालते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पार्शियली फील्ड कैपेसिटर। अब जरा ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार, मतलब इसके बिना कैपेसिटेंस पूरा हो ही नहीं सकता। हमारे पास आ रहा पार्शियली फील्ड कैपेसिटर, पार्शियली फील्ड कैपेसिटर। पार्शियली फील्ड कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने कैपेसिटर लिया और उसको आपने पार्शियली फील्ड कर दिया, फॉर एग्जांपल इसके बीच का टोटल डिस्टेंस दी था, ये पूरा कैपेसिटर था, फॉर एग्जांपल इसका टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना था, डी था, और ये मैंने टी थिकनेस का फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कैपेसिटर मैंने इंसर्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या वैक्यूम बेटा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितना होगा, ई नॉट, और क्या यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई क्यू होगा, क्या बोलो, Yes, am I right? समझ में आ रही बात? जहां वैक्यूम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगा, और जहां पे जहां पे मीडियम है वहां पे ई नॉट बाई क्यू हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं फॉर एग्जांपल कि ये मैं लेट मी से दिस 1 2 और 3, तो अगर यू आल्सो यू नो दिस रिलेशन, हमने पिछले क्लास में V इक्वल टू ED, ये रिलेशन याद है क्या? Yes, sir. लास्ट क्लास में आप देखेंगे मैंने रिलेशन बताया था, E cos थीटा इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अब जिन्होंने क्लास नहीं किया होगा उनको बिल्कुल अनजान लगेगा, लेकिन जिन्होंने क्लास किया होगा, जिन्होंने लेक्चर देखा होगा, उनको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये पूरा रिजल्ट लेके मैंने E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, तो मैंने V इक्वल टू ED लिखा था क्या लास्ट क्लास में? Yes, sir. पक्का याद है सभी लोगों को? पोटेंशियल डिफरेंस को ED लिख सकते हैं। Yes, तो अगर मैं sir. पूछूं कि व्हाट इज द Yes, पोटेंशियल sir. डिफरेंस फ्रॉम 1 से 2, 1 से 2 की बात करूंगा, तो E नॉट इंटू, अगर ये T है तो क्या इसको मैं बेटा D माइनस T लिख सकता हूँ? Yes, sir. क्योंकि टोटल D है, और जो प्लेट है वो कितने का T पे, तो बचा कितना D माइनस T। तो यहाँ का जो 1 से 2 तक का पोटेंशियल होगा E नॉट इंटू डिस्टेंस कितना हो गया, D माइनस T। और 2 से 3 तक का अगर बात करूंगा तो क्या ये E नॉट बाई K इंटू T आ रहा है क्या, बोलो? Yes, sir. यही पोटेंशियल आ रहा है, V इक्वल टू AD। तो जहां पे E नॉट इंटू डिस्टेंस, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द, हाँ जी बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला E इक्वल टू dV बाई dr से आया। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो V 1 से 3 तक का, मतलब यहाँ से दोनों प्लेट के बीच का, प्लेट का नंबर 1 से 3, तो क्या इसको मैं V12 पोटेंशियल 12 प्लस 23 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ नहीं? अगर Yes. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो 12 का निकाल लो, फिर 23 का निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। तो 12 क्या है मेरे पास, E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट T बाई K, मुझे V मिल गया। पक्का? ठीक है, कॉमन ले ले जरा, कॉमन ले ले, अगर मैं E नॉट को कॉमन ले लूं तो व्हाट आई एम गेटिंग, D माइनस T प्लस T बाई K, ये आ गया मेरे पास पोटेंशियल। अब मेरे पास यहाँ पे चार्ज क्या है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, देखना। E नॉट की वैल्यू कोई बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज E नॉट? क्या मुझे कोई बता सकता है E नॉट कितना होगा? 10 base power 9.
अरे नहीं बेटा, वो तो एप्सिलॉन नॉट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, ई नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं, ई नॉट, ये वैक्यूम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे अभी पीछे तो लिखा मेरे भाई, ये क्या लिखा है मैंने, ई नॉट की वजह, व्हाट इज दिस यार? अगर आप लोग पीछे का रिवाइज नहीं करोगे तो क्लास करने में आपको भी मजा नहीं आएगा, ना ही मुझे पढ़ाने में जी। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या हुआ, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास ई नॉट की वैल्यू आ गई, सिग्मा, वेरी गुड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ ई नॉट की जगह Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस टी बाई, ये मैंने लिख दिया V1 के। अब मुझे पोटेंशियल मिल गया बेटा, जब कैपेसिटेंस निकालते तो व्हाट इज C, C इक्वल टू Q बाई V होता है क्या? Yes, sir. अब चलिए जरा Yes, sir. रख के देखिए जरा, Q आ गया और V की वैल्यू मेरे पास है कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आ गया क्या t माइनस टी प्लस टी बाई के। ये Q से Q कैंसिल, ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आ जाएगा, यू विल गेट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आ जाएगा मेरे पास पार्शियली फिल्ड कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, E माइनस डी प्लस टी बाई के। डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं बेटा? बहुत आसान था, ई नॉट लिखा, फिर ई नॉट बाई के Yes, लिखा, sir. पोटेंशियल निकाला 1 से 2 का, 2 से 3 का, दोनों को जोड़ दिया, ये टोटल पोटेंशियल आ गया, टोटल पोटेंशियल आ गया। अब Q इक्वल टू सी भी कर दिया या C इक्वल टू Q बाई भी कर दिया, वहां से मुझे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। Yes, sir. जब नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. हो गया। सर भी, अरे यार वेदांत आप कहाँ पे यार, क्लास मिस करोगे तो कैसे समझ में आएगा मेरे भाई? ये बताओ, अगर मैं पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट है 1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का हाइट है 2 मीटर, तो टोटल हाइट कितना होगा? जोड़ देंगे ना, 1 + 2, वही काम किया मैंने। 1 से 2 तक का पोटेंशियल निकाल लिया, 2 से 3 तक का पोटेंशियल निकाल लिया, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दिया। प्लीज देखिए, इसको मेरे बातों को नेगेटिव मत लीजिएगा, आप इस बात को समझिए, अगर आप क्लास को मिस करेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे, सर ये 5 ट्यूशन पढ़ता तभी समझ नहीं आ रहा, अरे ऐसी ऐसी क्यों बात बोल रहे हो? आ रही बात समझ में? आप इसको सिंपल, अगर आप कंटिन्यूअस नहीं बने रहेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फाइन, आपने इसको नोट कर लिया। अब चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नोटेड डाउन बेटा, आज क्या आपने नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब आप देखिए, Yes, इसको sir. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में करते हैं। अब हमने कहा फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर है, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं d दिया हुआ है और प्लेट का एरिया दे देते हैं a दे रखा है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, और इसका कैपेसिटेंस अभी जो दे रखा है मुझे, फॉर एग्जांपल C दे रखा है। अगर हम ये बोल दें कि इसमें मैंने आधी दूर तक, मतलब हाफ d/2 पे, मतलब टोटल d है, d/2 पे मैंने एक डायलेक्ट्रिक भर दिया k = 2 का, तो अब बताओ नया कैपेसिटेंस क्या होगा? C' मान लेते हैं, क्या होगा? तो एक क्वेश्चन में पहले करा देता हूँ, समझिए। तो यहां से देखेंगे बेटा, C = what? एप्सिलॉन नॉट a/d, ये तो मुझे पता है। और जब मैंने पार्शियली फील्ड रखा तो मेरे पास फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a/d माइनस टी प्लस टी बाई के, और थिकनेस कितना है? d/2 के बराबर। तो एप्सिलॉन नॉट a, t की जगह मैं रख दूं क्या? d/2 प्लस t की जगह क्या रख दिया मैंने? d/2 के। सॉल्व करो जरा इसको, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस d/2, d/2 हो गया, प्लस d/k की वैल्यू कितना है बेटा? 2। तो नीचे क्या आएगा? 2 2 जब 4 हो जाएगा क्या? मैं राइट? देखो सही लिखा था मैंने, सही लिखा है क्या? देखिए तो C डैश कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट a
अब डिनोमिनेटर को जरा जोड़ो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम मेरे पास आ गया 4, यहाँ पे आ गया मेरा 2d, और ये आ गया मेरे पास d। तो आई विल गेट 4 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3d। ये आ गया मेरे पास नया वाला, आई गॉट अ न्यू कैपेसिटेंस। अब आपको दिख रहा होगा बेटा कि ये वाला जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट a बाई d, ये तो c के बराबर है। तो आई कैन ऑल्सो राइट c डैश जो है नया कैपेसिटेंस, मतलब डायरेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जो कैपेसिटेंस आया है वो कितना आ रहा है 4/3 से। ध्यान से देखिए और इसको नोट करिए। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या इसको? यस सर। चलिए मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलिए बताइए मुझे जरा। नोट कर लिया सभी ने इसको? यस सर। यस सर। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से करिएगा इसको। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम भी हम करेंगे। अभी एक और क्वेश्चन है, देन वी विल कवर दिस एनसीईआरटी प्रॉब्लम। ये एनसीईआरटी वाला प्रॉब्लम भी हम करके रहेंगे, ठीक है? ओके ठीक। अब हम ये कह रहे हैं बेटा कि आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो एक प्लेट की कैपेसिटेंस दे रखा, फॉर एग्जांपल सी। हमने क्या किया इसके अंदर, और इसका डिस्टेंस दे रखा था d, और एरिया दे रखा था कितना a। व्हाट आई डिड, मैंने इसके अंदर डायलेक्ट्रिक भर दिया d/3 का। ये कितना डिस्टेंस है, और इसका जो k है वो है 3। नॉट टेल मी न्यू कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस कितना होगा, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस नाउ? अब कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस? पहले c है, अब अगर आपने पार्शियली फिल कर दिया डायलेक्ट्रिक से तो फॉर्मूला लगा के मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस नाउ। पिछले वाले प्रॉब्लम से हेल्प लीजिए, सॉल्व करिए, आगे पीछे करिए, नॉट एंड टेल मी द आंसर। जो थिकनेस हमने फिल किया है डायलेक्ट्रिक का वो d/3 है, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका k = 3 दे रखा है। तो अब कितना हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस नाउ? Okay, I have got answer from 2 students. Radhika 4C कह रही है, सीमा 9/5C, अंश कह रहा है 9/5C. Okay, let me check.
तो यहाँ को तो बेटा आंसर मेरे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। देखते हैं और लोग ट्राई करिए जरा, मैं हेल्प कर रहा हूँ। इसको लिख दें क्या, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये फॉर्मूला मेरे पास आया। तो एप्सिलॉन नॉट ए और थिकनेस कितना दे रखा है, डी बाई 3 दे रखा है, तो डी माइनस डी बाई 3 प्लस टी की जगह डी बाई 3 और के की वैल्यू कितनी दे रखा है, 3 दे रखा है, तो के की वैल्यू मैंने रख दिया 3। तो आई विल गेट एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी बाई 3 कितना हो जाएगा, ये वाला 2 डी बाई 3 प्लस ये कितना होगा डी बाई 9, डी बाई 9। एलसीएम ले लेता हूं मैं नीचे, एलसीएम लूंगा तो 9 आ गया, इधर आ गया 3 3 जा 6 डी प्लस डी, आई एम गेटिंग दिस। तो ये 9 ऊपर गया, 9 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 7d। बहुत अच्छा, जिन्होंने 9/7 दिया दे आर करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट दे आर। और ये वैल्यू कितनी है, सी के बराबर है, तो जो सी डैश आ गया नया वाला सी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 9/7 सी, 9/7 टाइम्स हो जाएगा। ओके बेटा, ठीक है, यस सर। पक्का समझ में आया, आसान है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब मान लेते हैं कि एक टॉपिक तो ये तो होगा, कभी कभी एग्जाम में आपसे एक से ज्यादा डायरेक्ट्रिक डाल देता है, ये तो एक इंसर्ट किया मैंने। अगर आपने नोट कर लिया, सभी लोगों ने समझ लिया, तो मैं आपको वो वाला केस दिखाऊं जिसमें एक से ज्यादा डायरेक्ट्रिक डाला जाएगा, एक नहीं एक से ज्यादा। यस सर, कर लिया है। ठीक है, तो आप देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है कैपेसिटर का प्लेट्स, जिसमें एक मान लेते हैं आई हैव गॉट दिस T1 मान लेते हैं इसका थिकनेस, और ये हो गया मेरे पास T2 का। तो बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे हम। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी मुझे E0 मिलेगा, यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, E0 बाई K1, यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, E0 बाई K2। तो V इज इक्वल टू ED वाला फॉर्मूला लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, और ये टोटल डिस्टेंस में मान लेता हूँ कितना है, D के बराबर। तो ऐसे केस में जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस T1 माइनस T2। जितने प्लेट्स डाले गए सबको माइनस कर लो, D माइनस T1 माइनस T2। सर T1 क्या है, T1 है कि T2? अच्छा सॉरी नहीं, T2 है, T2 ये T2 है बेटा, T1 T2 नहीं है, T2 है, मतलब थिकनेस 1 एंड थिकनेस 2 है। Yes, sir. प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 बाई K2। अगर आपने 3 भर दिया तो बता दो क्या फॉर्मूला बन जाएगा 3 के साथ। अब तुमको पैटर्न मिल गया होगा, 3 डायरेक्ट्रिक है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 और प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। 4 होंगे तो भी कर लेंगे क्या? Yes, sir. ठीक है, चलिए इसको नोट करिए कि अगर एक से ज्यादा डायरेक्ट्रिक होंगे, मोर देन 1 डायरेक्ट्रिक, तो क्या होगा, मोर देन अगर मेरे पास कैपेसिटर के प्लेट्स के अंदर एक से ज्यादा डायरेक्ट्रिक रख दिया तो क्या आंसर आएगा? हो गया क्या बेटा ये? यस सर, हो गया। ठीक है, चलो अब मैं इस पे क्वेश्चन अगर तुमको दे दूं तो जरा मुझे करके दिखाओ। व्हाट विल द आंसर? ये एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो अब इसका आंसर मुझे एनसीईआरटी एग्जांपल 2.8 है। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी द आंसर ऑफ दिस? पढ़िए जरा आंसर। A slab of material dielectric K has the same area same मतलब of the plate of parallel plate, यानी कि जो प्लेट का एरिया है वो सेम है लेकिन थिकनेस कम है 3/4d। एरिया जो रखा गया है प्लेट का वो सेम है लेकिन थिकनेस जो है 3/4d है, जो कि d का सेपरेशन ऑफ द प्लेट। आप कह रहा हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज
व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड, अगर हम स्लैब को इंसर्ट कर देंगे तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? यस कंचन, यू आर रेजिंग हैंड, बताइए। How will the capacitance change if you insert a dielectric into it? तो पार्शियली फील्ड वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्या यहाँ पे? Yes, sir. चलो लगा के बताओ मुझे आंसर क्या है। पार्शियली फील्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये था मेरे पास कैपेसिटेंस, डिस्टेंस क्या मान लिया हमने d, एरिया क्या मान लिया a, तो कैपेसिटेंस कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट a बाई d। अब कह रहा है कि इसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में आपने 3/4d का 3/4d का और उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? k है। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? k। और थिकनेस कितना है मेरे पास इसमें? 3/4d फिल कर लिया। तो नो व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, कितने टाइम्स बन जाएगा ये? हाउ इज दैट, मतलब कितना गुना बनेगा? ओके, राधिका हैज गिवन द आंसर। मैं और लोगों का आंसर चेक करता हूँ। व्हाट विल हैपन विद द कैपेसिटेंस? अगर हम k कैपेसिटेंस का डायरेक्ट डालें तो क्या कैपेसिटेंस कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? व्हाट इट विल बी? Okay, one more I am answer I am getting 4k by k plus 3c। 3 plus k क्या होगा? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही, 4k by k plus 3, बिल्कुल ये भी सही आंसर है। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, ट्राई करिए जरा, सभी लोग ट्राई करिए, एवरीवन ट्राई द क्वेश्चन, कि अगर मैं इसको c डैश मान लूं तो c डैश क्या होगा? हाउ मच इट विल बी? कितना होगा c डैश? अभी फॉर्मूला लिखा है बेटा, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, ये तो करके दिखा दो। एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t बाई k। ओके, सीमा विश्वास आल्सो गिवन द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t बाई k, एक ही बार डाला है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अप्लाई करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। आई हैव गॉट ओनली 3 आंसर। आप देखिए कितनी शर्म की बात है, राधिका ने दिया, वेदांत ने दिया और सीमा विश्वास ने दिया, बस। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। चलो ये अंजना का भी आंसर आ गया, ओके वेरी गुड। डिम्पल, अंजना, डिम्पल आपका थोड़ा सा ओके, वेरी गुड, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मानसी का भी आंसर आ गया, अंजना का। डिम्पल आपका नीचे वाला टर्म गलत आ रहा है, k-4 आ गया आपका। चलिए देखते हैं, फिर से चेक करिए जरा इसमें। तो एप्सिलॉन नॉट a d की जगह मैं लिख सकता हूँ d माइनस d, थिकनेस कितना देगा? 3/4d, तो मैंने लिख दिया 3/4d प्लस थिकनेस t मतलब 3/4d अपॉन k। अब कॉमन ले लेता हूं जरा, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 - 1 ये आ गया d/4 प्लस 3d/4k। नीचे मेरा 4k कॉमन है, लेट मी टेक 4k कॉमन। तो डिनोमिनेटर में अगर 4k कॉमन ले लूं मैं तो यहां बचेगा मेरे पास, आई विल गेट हियर हाउ मच, व्हाट आई विल गेट, kd प्लस 3d।
अब ये 4 के ऊपर चला गया तो 4k एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे आ गया मेरे पास, d कॉमन ले लेता हूँ, k प्लस 3 का आ जाएगा मेरे पास, d कॉमन लूंगा तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे k प्लस 3 और d ले लिया मैंने कॉमन, ये आ गया मेरे पास। अब आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट a बाय d, ये जो टर्म है ये तो c के बराबर है, यहां से देख सकते हैं। तो फाइनली मुझे c डैश जो मिल गया वो मिल गया 4k अपॉन k प्लस 3 इंटू सी। दिस इज माई फाइनल आंसर। मतलब कैपेसिटेंस जो होगा 4k अपॉन k प्लस 3 टाइम्स हो जा रहा है। योर कैपेसिटेंस विल बिकम 4k, कैपेसिटेंस जो नया वाला कैपेसिटेंस है वो आ गया 4k अपॉन k प्लस 3। सर आंसर है सॉरी पहले गॉड, ठीक है कोई बात नहीं। आकाश अब समझ में आ गया कि नहीं आपको? आकाश Yes. शर्मा, ठीक यस है। सर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, उसने बोला था कि अगर मैं इस डायरेक्ट्रिक में सॉरी इस कैपेसिटर में एक 3/4 डी का एक प्लेट भर दूं, डायरेक्ट्रिक प्लेट, तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, हाउ विल द कैपेसिटेंस चेंज। तो आपने पहले वैक्यूम के साथ कैपेसिटर निकाला, फिर पार्शियली फील्ड वाला फॉर्मूला लगाया और वहां से आपने देन यू गॉट द फॉर्मूला, सिंपल मैथमेटिक्स लगा के आपने आंसर निकाल लिया। ठीक है बेटा, चलिए तो कल हमारा कैपेसिटेंस का लास्ट लेक्चर होगा। लास्ट लेक्चर मतलब एक टर्म है एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर और चार्ज शेयरिंग, तो 2 टॉपिक्स हैं जो कि लास्ट है। इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट द चैप्टर टुमारो। तो क्लास का टाइम ओवर हो गया, मैं जो दूसरी क्लास के टीचर आपको वेट करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपसे कल मिलता हूँ एंड टुमारो दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। Yes, sir. ठीक है, मिलते हैं टुमारो, लेट अस मीट टुमारो। Good Good evening. evening, sir. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।